नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर में राइट टाउन क्षेत्र में 50 करोड़ की संपत्ति की मालिक डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव के केस में एसडीएम कोर्ट का फैसला तैयार हो गया है। बकायदा ऑर्डर के लिए केस रखा हुआ है और अब किसी भी दिन इस पर अंतिम फैसला एसडीएम साहब का आ सकता है। इस बीच एसडीएम कोर्ट में जो पिछली सुनवाई थी उसमें ना दान पत्र कराने वाले आए और ना वसीयत कराने वाले आए तो केवल वो जो भैयालाल श्रीवास्तव के भाई थे। बीएल श्रीवास्तव के भाई भर 27 फरवरी की सुनवाई में एसडीएम न्यायालय में पहुंचते हैं और वहां अपना बयान देते हैं कि वास्तव में वो उत्तराधिकारी है, वारिसान वो है, बाकी सब गलत है। इस तरह का स्टेटमेंट वो एसडीएम न्यायालय में देते हैं। लेकिन जिन्होंने दान पत्र कराया, डॉक्टर सुमित जैन और डॉक्टर प्राची जैन, ये पेशी में नहीं आए, जबकि इन्होंने उस दान पत्र के एवज में 2.5 करोड़ रुपए डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की बहन शांति तिवारी को दिए और 65 से 70 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी उन्हें लगी है। इस तरह से करीब 3 से 3.25 करोड़ रुपए उनके डूबने की स्थिति में है। लेकिन उसके बावजूद ये दान पत्र कराने वाले डॉक्टर सुमित जैन और डॉक्टर प्राची जैन एसडीएम न्यायालय नहीं पहुंचे, कोई बयान नहीं दिया। जब हाजिर ही नहीं हुए तो बयान क्या देंगे। इसी तरह जो वसीयत कराने वाला गायत्री मंदिर ट्रस्ट है, उसका भी कोई मेंबर उस सुनवाई में नहीं पहुंचा, जबकि सभी को मालूम था कि यह संभवतः आखिरी सुनवाई है। यदि गायत्री मंदिर ट्रस्ट ने बकायदा विधि विधान से वो वसीयत कराई थी तो उनका फर्ज था कि वो एसडीएम न्यायालय में अपना पक्ष रखते, अपनी दलीलें रखते, अपनी बात रखते। लेकिन नहीं साहब, ट्रस्ट वाले भी कोई नहीं आए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये दान पत्र और वसीयत वाले क्यों नहीं आए, इन्होंने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा। और अब तो डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो चुका है। जो बयान उनकी जीवित अवस्था में होने थे वो हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में अब वो इस दुनिया में तो नहीं है। उसके बावजूद ये दान पत्र वसीयत वाले एसडीएम न्यायालय से किनारा और कन्नी काटे रहे। यह बहुत बड़ा सवाल है। अब एसडीएम कोर्ट में यह फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया गया है पूरा केस। हमने कुछ कानूनविदों से चर्चा की, उनसे जानना चाहा कि आखिर इतनी सुनवाई के बाद अब क्या निष्कर्ष निकल सकता है। तो जबलपुर के जो कानूनी विशेषज्ञ हैं, उनकी राय यह है, उनका मत यह है कि एसडीएम न्यायालय में यह दान पत्र वसीयत दोनों कैंसिल हो सकती है, दोनों निरस्त हो सकती है। यह बिल्कुल तय उनका यह दावा है कानूनी विशेषज्ञों का। हालांकि निर्णय एसडीएम न्यायालय को करना है, उनका जो निर्णय आएगा वो पुख्ता होगा। लेकिन जो कानूनी विशेषज्ञ हैं वो अपनी राय में यही कह रहे हैं कि दान पत्र वसीयत दोनों धारों धार चली जाएंगी, क्योंकि नगर निगम तो उस प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा ले चुका है। वहां बकायदा नगर निगम का ऑफिस खुल चुका है, वहां स्टाफ बैठने लगा है और नगर निगम ने यह कब्जा यूं ही नहीं लिया। पहली पूरी लीज डिपार्टमेंट ने इस प्रॉपर्टी की पूरी जांच पड़ताल की और यह देखा कि यह जो हस्तांतरण हुआ है प्रॉपर्टी का, उसमें ना तो लीज रिन्यू कराई गई है 2019 के बाद और ना ही नगर निगम से लीज की एनओसी ली गई है, क्योंकि जो ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी उसके पहले लीज की एनओसी लेना अनिवार्य है, क्योंकि यह भूमि नगर निगम लीज की थी, लीज पर दी गई थी। लेकिन यह सारे मापदंडों का पूरा उल्लंघन किया गया। इसी तरह एक और बड़ा उल्लंघन यह था कि नगर निगम ने यह जो प्रॉपर्टी है डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव वाली, इसे रेसिडेंशियल यूज के लिए दी थी, यानी रेसिडेंशियल घरेलू उपयोग के लिए। लेकिन इसका कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था। अब आप देख सकते हैं कि डॉक्टर सुमित जैन और प्राची जैन ने तो बाकायदा अपने बोर्ड टांग दिए थे। पहले एक बोर्ड टांगा, नया बोर्ड, फिर दूसरे दिन दूसरा नया बोर्ड टांग दिया। रातों रात वहां रेडीमेड बाउंड्री वॉल तैयार कर दी, यह दिखाने के लिए कि पोजीशन उनका है, कब्जा उनका है। लेकिन वो ये भूल गए कि ये तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इसका कमर्शियल यूज कैसे हो सकता है। इन सारे तथ्यों को नगर निगम कमिश्नर राम प्रकाश जी ने बड़ी गंभीरता से देखा और पूरा निष्कर्ष निकाला
कि ये लीज की शर्तों का घनघोर उल्लंघन है और लीज को निरस्त कर दिया गया और इस प्रॉपर्टी पर नगर निगम ने अपना कब्जा कर लिया, अपना कब्जा वापस पा लिया। इस तरह से ये नगर निगम के हैंडओवर हो गई है ये पूरी 25,047 वर्ग फुट जमीन। अब इस मामले में मदन महल पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। आप तो जानते हैं कि कलेक्टर जबलपुर ने 4 मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई शुरू कराई थी और चारों मोर्चों पर जिस हिसाब से कार्रवाई हुई उससे यह तय हो गया कि कलेक्टर की पावर और कलेक्टर की ताकत क्या होती है और वास्तव में कलेक्टर हो तो जबलपुर कलेक्टर जैसा, कि इन्होंने जो ऑर्डर किया उसका अनुपालन भी उतनी तीव्र गति से हुआ। मदन महल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उसके बाद से डॉक्टर सुमित जैन और प्राची जैन फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। उनके तमाम ठियों पर, अड्डों पर, ठिकानों पर पुलिस पहुंच रही है, लेकिन संभवतः उनका वहां कहीं पे नामो निशान नहीं है, वो वहां मिल नहीं पा रहे हैं। इसी तरह इस पूरे मामले में एक और जो सबसे गंभीर किस्म का एक क्राइम हुआ है, अपराध कह लें आप, एक गलती हुई है, त्रुटि हुई है, वो हुई है उप पंजीयक किशोर बारापत्रे से। किशोर बारापत्रे जिन्होंने वसीयत भी रजिस्टर्ड की थी और जिन्होंने दान पत्र भी रजिस्टर्ड किया था, जबकि उनको यह मालूम था कि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो रजिस्ट्री कर सके और इसके लिए डॉक्टर कोररिया ने उनका अनफिट सर्टिफिकेट भी जारी किया था, जिसमें उन्हें एक ऐसी मानसिक बीमारी से पीड़ित बताया गया था जिसमें वो रजिस्ट्री करने की स्थिति में नहीं थी। अनफिट सर्टिफिकेट होने के बावजूद किशोर बारापत्रे ने बाकायदा दान पत्र रजिस्टर्ड कर दिया और यह जानते हुए भी कि यह बहुत हबड़ हबड़ में डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को उनकी गंभीर अवस्था में एम्बुलेंस में कलेक्ट्रेट के उप पंजीयक कार्यालय लाया गया है। फिर उनको स्ट्रेचर में रखा गया, स्ट्रेचर से सीढ़ियां चढ़ाई गई और सीढ़ियों के बाद वहां व्हील चेयर आ जाती है जिसमें उन्हें बिठाल दिया जाता है, यह दिखाने के लिए कि वृद्ध हैं साहब, बहुत गंभीर नहीं है लेकिन वृद्ध हैं, चल फिर नहीं सकते, इसलिए व्हील चेयर पे आई हैं ये रजिस्ट्री कराने। और बस उस उप पंजीयक ने, जो वरिष्ठ उप पंजीयक है, उसने सिर्फ एक ही लाइन पूछी कि मैडम आपने प्रॉपर्टी दान कर दी है, हाँ या नहीं? तो मैडम ने तो दान की थी, वो कब मुकरी इस बात से कि दान नहीं की, लेकिन दान उन्होंने की थी वहां पर अपने पति, अपने ससुर, अपने बेटे के नाम पर एक मेमोरियल हॉस्पिटल बनाने के लिए। लेकिन उस दान पत्र में शर्त जोड़ दी गई थी चुपके से, बदमाशी करके, कि इस प्रॉपर्टी को बेचने का भी अधिकार रहेगा डॉक्टर सुमित जैन और प्राची जैन को और मनमाफिक वो इस संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं। इस शर्त की जानकारी डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को नहीं थी। इसके बावजूद किशोर बारापत्रे ने ये जो दस्तावेज है वो पंजीकृत कर दिया। सब रजिस्ट्रार किशोर बारापत्रे से एक और बड़ी चूक हुई है जिसमें सरकार को चूना लगा है और चूक इस बात पे हुई है कि वो जो प्रॉपर्टी कॉमर्शियल यूज की जा रही थी उसका कॉमर्शियल स्टांप ड्यूटी नहीं ली गई। पूरा जो स्टांप ड्यूटी है, स्टांप शुल्क है, वो रेसिडेंशियल का चुकाया गया। कॉमर्शियल की स्टांप ड्यूटी अलग होती है। किशोर बारापत्रे ने इस तथ्य को भी अनदेखा किया जिससे सीधे सीधे सरकार को भी नुकसान हुआ है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को जब एसडीएम ने पूछा कि क्या आपने इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए दान किया है, तब वो एकदम से नाराज हो गई। उन्होंने कहा ये तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मैंने तो वहां मेमोरियल हॉस्पिटल बनाने के लिए दान किया था, प्रॉपर्टी बेचने की कोई शर्त नहीं थी। ये सारे बयान उनके एसडीएम साहब के पास रिकॉर्डेड है, वीडियोग्राफी भी की गई है और हस्तलिखित बयान भी तैयार किए गए हैं। बहरहाल ये जो पूरा मामला है लगभग अंतिम दौर पर है। सिर्फ फैसला भर बाकी है एसडीएम कोर्ट का, जो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। कानूनी विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि अब दान पत्र और वसीयत का निरस्त होना करीब करीब तय है।